देवर 2 बार किया है वो। और ससुर कितने बार किया? ससुर तो इतना बार मतलब 5-6 बार 6 बार किए हैं। देवर किया, देवर का देख के फिर ससुर का भी मन ऐसा होने लगा, तो ससुर ने भी ऐसा मतलब मैं 2 बजे रात को सोई थी, आके मेरे बाजू में सो गए, फिर मेरे को हाथ जबरदस्ती करने लगे। फिर उसके बाद ससुर और देवर दोनों मिल के किए थे। पति पत्नी में जो संबंध होता है वैसा वो लोग करने के लिए बोलते हैं ससुर देवर, कि तुम मेरे साथ सो, जो पति पत्नी में होता है वैसा कर। दोस्तों, ये सच्ची घटना गोरखपुर की है। लड़की का जो घर होता है वो आजमगढ़ में होता है, उसका शादी गोरखपुर में होता है और घटने की शुरुआत 2019 में होती है। 2019 में शादी होता है और शादी होने के बाद जो लड़की होती है वो सोचती है कि मेरे पति जो है मेरे को मानेगा, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद, लगभग 6 महीने बीतने के बाद जो उसका देवर होता है उसको टॉर्चर करने लगता है, उसको परेशान करने लगता है। बोलता है कि जो मेरा बड़ा भाई है कुछ करता नहीं है, मैं नौकरी करता हूँ, आप मेरे साथ रह जाइए। क्योंकि जो उसका लड़की का उम्र होता है बहुत ज़्यादा कम होता है बड़े भाई से, और जो छोटा भाई होता है मतलब कि जो देवर होता है उससे 2 साल भी छोटी होती है। तो देवर जो होता है उसका नाम होता है दीपक। वो बोलता है आप मेरे साथ सो जाइए, क्योंकि जो मेरा भाई है निकम्मा है। लेकिन जो महिला होती है बोलती है कि मेरा पति है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, आपके साथ में नहीं रह सकती हूँ। तो जो उसका देवर है ज़बरदस्ती करता है। ज़बरदस्ती करने के बाद 1-2 बार प्रयास करता है, जिसके बाद जो अपनी ही भाभी के साथ दुष्कर्म करने लगता है। 1-2 बार देवर दुष्कर्म करता है तो जो उसकी भाभी होती है बोलती है कि मैं नज़दीकी थाना क्षेत्र में बता दूंगी, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। कुछ दिन बीतने के बाद देवर जो होता है मान जाता है, लेकिन जैसे ही ससुर का नज़र अपने ही बहू पे पड़ता है तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो जाती है और बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जो ससुर होता है लगभग साल भर बीतने के बाद अपने पतोह जो होती है, अपने जो उसकी बहू होती है उसको टॉर्चर करने लगता है, परेशान करने लगता है। इसलिए परेशान करने लगता है, वो बोलता है कि तुम अपने मायके से 10 लाख रुपए लेकर आओ। लेकिन शादी तो हो चुका था, अब 10 लाख रुपए कहाँ से आएगा? जो बाप अपनी बेटी को विदा कर चुका है, एक बार सब कुछ दे चुका है, फिर से दोबारा कैसे आपको पैसा दे सकता है? जिसके बाद जो ससुर होते हैं अपनी बहू को बार बार टॉर्चर करने के बाद रात को 1 बज रहा था और 1 बजे जैसे ही सब लोग सो चुके थे, अचानक रूम में घुसता है और अपने बहू से ज़बरदस्ती करने लगता है। उसकी बहू मना करती है, जो बोलती है मैं चीखने लगूंगी, चिल्लाने लगूंगी, तो ससुर फ़ौरन वहाँ से भाग के चला आता है। फिर प्लान बनाता है ससुर और 1-2 दिन बीतने के बाद, लगभग ये 11 अगस्त की बात है, उसी दिन रक्षाबंधन का समय था, मतलब अगले दिन रक्षाबंधन था। तो जो उसकी पतोह होती है उसके भाई आने वाले होते हैं मायके से, तो कुछ मिठाई उठाई ला के रखती है क्योंकि उसके भाई आने वाले थे। मिठाई खाकर ही राखी बांधा जाता है। तो ससुर से अपना पैसा मांगती है, तो ससुर बोलते हैं पैसा किस चीज़ का, तुम तो मेरे साथ संबंध भी नहीं बनाई, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता हूँ। और तो जो उसकी बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके साथ ऐसा गलत काम नहीं कर सकती हूँ, आप इस घर के मालिक हैं, आपको पैसा देना चाहिए। तो जो ससुर होता है बोलता है तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा, ये बात कोई नहीं जानेगा मेरे और तुम्हारे अलावा, इस बात की कहीं भी मैं इसका जिक्र नहीं करूँगा। और ज़बरदस्ती करने लगता है, ज़बरदस्ती करता है। जैसे ही ससुर, वो चीखती ही नहीं है, चिल्लाती नहीं है, क्योंकि घर के लोग सारे लोग वहीं पे होती है, वो चीखती चिल्लाती तो उसका ही बेइज्जती होता। और लोग पहले भी उसको डांट चुके थे, क्योंकि देवर का जो मामला था सबके सामने आया था, अपने पति से भी बताई थी महिला, और उसके पति को ही लोग मारने दौड़ गए थे, उसको ही घर से निकाल दिए थे और बोल रहे थे अगर तुम ऐसा कुछ दोबारा करोगे तो मैं तुमको भी घर से निकाल दूंगा। इस डर से जो महिला होती है चीखती चिल्लाती नहीं है और जो उसका ससुर होता है घटना करने में सफल हो जाता है। जब वो महिला परेशान हो जाती है तो अपने मायके फ़ोन करती है, अपने मम्मी पापा को ये बात बताती है, और जैसे ही उसकी मम्मी पापा इस बात को सुनते हैं तो उसको फ़ौरन अपने पास बुला लेते हैं और अपने पास बुला के जो महिला विकास मंच का ऑफिस होता है वहाँ पे उसको भेजते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद इस घटने का खुलासा होता है, कैसे एक ससुर और एक देवर दोनों एक साथ मिलके उस महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं, जो अपने ही घर की इज्जत है, अपने ही घर की बेटी है, और उसी घर से उसका चिराग चलना होता है। तो ये पूरी घटना से जो हमारा समाज है दूषित होता है, और हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे ऐसे घटनाएं करते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सचेत करना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे लोगों से सचेत रहें। आपका कमेंट क्या है, कमेंट बॉक्स में करके आप बता सकते हैं।